दोस्तों, आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के साथ खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी कहर बरपाई कि पूरी की पूरी वेस्टइंडीज के जितने भी बल्लेबाज थे उनको धराशायी कर दिया। एक तरफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा ने ऐसी गेंदबाजी कर दिया कि वेस्टइंडीज के जितने भी बल्लेबाज थे उनको चारों खाने चित कर दी और ये मुकाबला बड़ी शानदार तरीके से वो एक तरफा अंदाज से अपने नाम कर लिया। तो आखिरकार इस मैच में कैसे रही भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन और कैसे रही भारतीय गेंदबाजी का प्रदर्शन, आपको कंप्लीट बताने जा रहे हैं। साथ ही इस मैच के पूरा हाईलाइट भी आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन एक बेस्ट बॉलर है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नए सीजन की आगाज हो चुका है जो कि 2025 से 27 के बीच खेला जाना है। टीम इंडिया के साथ वेस्टइंडीज का 2 टेस्ट मुकाबले का एक सीरीज खेला जा रहा है, जिसमें से पहला टेस्ट मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से खेला जा रहा है। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन में 10 विकेट के नुकसान पर 162 रन का स्कोर खड़ा कर पाया था, जिसमें से भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी किया। जब बुमराह ने 3 विकेट चटकाए थे तो वहीं मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 14 ओवर में 4 विकेट चटकाए थे, तो वहीं कुलदीप यादव के 2 विकेट और वशिंधर सुंदर को 1 विकेट मिला था। और ऐसे पहले दिन में ही टीम इंडिया ने अपना बल्लेबाजी शुरुआत कर दिया था, जहां से यशी जायसवाल 54 गेंदों में 36 रन की पारी खेला था, तो वहीं साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। क्रीज पर सुमन गिल और के राहुल बल्लेबाजी कर रहा था और लगभग ये मुकाबला 38 ओवर तक चला था और पहले दिन में टीम इंडिया 121 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरे दिन के मैच की शुरुआत के राहुल और सुमन गिल करते हैं, तो वहीं 39 ओवर के लिए सेलेस गेंदबाजी करने आते हैं, जहां दूसरे गेंद में ही के राहुल उसके गेंद पर जोरदार चौका जड़ देता है और एक बार फिर से छठे गेंद में जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं। जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करा था, अपना इरादा पूरी तरह से साफ कर दिया था कि वेस्टइंडीज के सामने एक बेहतर स्कोर खड़ा करके देंगे। देखते देखते 45 ओवर में भी काफी शानदार बल्लेबाजी किया के राहुल द्वारा, जहाँ 45 ओवर के पहले गेंद में चौका लगाया तो वहीं छठे गेंद में भी चौका लगाया। हालांकि 46 ओवर में लगभग लायन ने अच्छा खासा गेंदबाजी किया और 4 गेंद पार कर दिया था, लेकिन 5वें गेंद में गिल ने उसके गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ दिया। और देखते देखते जिस तरह से इन दोनों बैट्समैन क्रीज पर जम गए थे, सिर्फ छक्के और चौकों की बरसात कर रहे थे और आराम से पारी को बढ़ा रहे थे। देखते देखते 50 ओवर तक टीम इंडिया खेल चुका था और सुमन गिल और के राहुल अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और ये दोनों बैट्समैन सेट हो चुके थे, जहाँ देखते देखते सुमन गिल ने अपने 50 भी पूरा कर लिया, जो कि मात्र 54 बॉल का ही इस्तेमाल किया था। वेस्टइंडीज की टीम के लिए टर्निंग पॉइंट 97 ओवर में आता है, जब सुमन गिल और के राहुल बल्लेबाजी कर रहा था। उस टाइम पर जब चेस 97 ओवर के छठा गेंद डाला तो उसमें सुमन गिल को आउट कर देता है। देखा जाए तो सुमन गिल इस मैच में 50 रन एक बेहतरीन योगदान अपनी टीम के लिए दिया। जब सुमन गिल आउट हो जाते हैं तो उसके जगह ध्रुव जरूर को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है। ध्रुव जरूर ने जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसे में पूरी तरह से उनके भी इरादे साफ थे कि वो एक अच्छा खासा पारी आज के इस मुकाबले में खेलेंगे, जहाँ के राहुल और ध्रुव जरूर ने मिलकर साझेदारी बढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ से एक धीमी शुरुआत लेकर टीम इंडिया का स्कोर करना शुरू कर दिया, जहाँ के राहुल देखते देखते अपना 65वें ओवर में अपना बेहतरीन सेंचुरी जड़ दिया, जिन्होंने केवल उन्होंने 190 बॉल का इस्तेमाल किया था। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम ने काफी अच्छा शानदार कमबैक कहीं ना कहीं 68वें ओवर में किया। जब वो वेरिकन गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके ओवर के 5वें गेंद में वेरिकन ने के राहुल को आउट कर देता है। देखा जाए तो के राहुल इस मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी किया, जिसमें से 197 गेंदों में 100 रन की पारी खेला था, जिसमें से 12 चौके शामिल थे। के राहुल के आउट हो जाने के बाद रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है और यहाँ से ध्रुव जडेजा और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी करना शुरू कर देता है। और इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से यहाँ से साझेदारी करना शुरू कर दिया, टीम इंडिया का लोअर ऑर्डर में एक बेहतरीन स्कोर खड़ा करके दे दिया, जहां 71 ओवर में ध्रुव जडेजा ने चेस के गेंद को जोरदार छक्का जड़ देता है और फिर 71वें ओवर के 72वें ओवर के पहले गेंद में भी जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ये थोड़ा सा महंगे ओवर साबित हो रहे थे। और जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, कहने कि वेस्टइंडीज के सामने एक बहुत ही बड़ा मुश्किल है खड़ा करके दे रहा था, क्योंकि यहाँ से अब सिर्फ छक्के और चौके की बरसात हो रहा था। और देखते देखते ध्रुव जडेजा ने अपना 50 चौका लगा कर किया 85वें ओवर के गेंद पर और उन्होंने इस ओवर में इस पारी में 91 गेंदों में 50 रन की पारी खेला। लेकिन जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाज सेट्स हो चुके थे, ऐसे में पूरी तरह से लग रहा था कि टीम इंडिया एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा। और देखते देखते जडेजा और ध्रुव जडेजा ने मिलकर साझेदारी करना शुरू कर दिया, तो वहीं जडेजा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपना 95 ओवर में पूरा कर लिया। वेस्टइंडीज के लिए टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं 123वें ओवर में आया, जब पेरेरे गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके ओवर में काफी अच्छा खासा
टीम इंडिया खेल लेता है। लेकिन वो जैसे छठा गेंद डालता है, पेरेरा ध्रुव जुरैल को आउट कर देता है। ध्रुव जुरैल इस मैच में 210 गेंदों में 125 रन के सबसे बढ़िया पारी खेलता है, जिसमें से 15 चौके शामिल थे और 3 छक्के शामिल थे। ध्रुव जुरैल का आउट हो जाने के बाद वशिंगटन सुंदर की एंट्री होती है और वशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की साझेदारी पनपता है। रविंद्र जडेजा भी देखते देखते उन्होंने अपना 100 भी पूरा कर लिया 126वें ओवर में, जिसमें से उन्होंने 168 बॉल का इस्तेमाल किया था। और जडेजा और सुंदर की अभी भी टीम इंडिया का स्कोर करते ही जा रहे हैं। दोस्तों, टीम इंडिया दूसरे दिन तक 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। तो वहीं क्रीज पर अभी भी वशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा मौजूद थे। जब खेल की तीसरे दिन की शुरुआत होता है तो ऐसे में टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल पारी को घोषित कर देता है और 448 रन का और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को अपनी दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी करने को आमंत्रित करता है। जब वेस्टइंडीज की तरफ से कॉम्बेल और चंद्रपाल बल्लेबाजी करने आते हैं तो वही टीम इंडिया की तरफ से पहला गेंद जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं, लेकिन पहले गेंद पर वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज केवल 1 रन का स्कोर खड़ा कर पाता है। इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी करने के लिए बुलाते हैं, तो उसमें भी मोहम्मद सिराज काफी अच्छा खासा गेंदबाजी करता है और केवल 2 रन ही खर्च करते हैं। और एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया तीसरे ओवर के लिए और तीसरे ओवर में केवल वो 3 रन खर्च करते हैं। जिस तरह से हमारी फास्टर गेंदबाजी हो रहा था, पूरी तरह से वेस्टइंडीज के जितने भी बल्लेबाज थे उनको चारों खाने चित कर रहे थे। तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से 5 ओवर में केवल 7 रन बना ही पाए थे, लेकिन छठे ओवर में सिराज के लास्ट गेंद पर चंद्रपाल एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं और 5 रन बटोर लेते हैं, जिसकी मदद से वेस्टइंडीज की टीम 12 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। टीम इंडिया के टर्निंग पॉइंट 8वें ओवर में आता है। जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं तो पहला गेंद चंद्रपाल अच्छा खासा खेल लेता है, लेकिन जैसे वो दूसरा गेंद डालता है तो चंद्रपाल सिराज को उस गेंद को पढ़ नहीं पाते हैं और उसके गेंद पर आउट हो जाते हैं। देखा जाए तो चंद्रपाल इस मैच में 23 गेंदों में 8 रन की पारी खेलता है। चंद्रपाल के आउट हो जाने के बाद एलिक एथेंजे बल्लेबाजी करने आते हैं। एलिक एथेंजे और कैम्बेल की साझेदारी यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है और इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर तक वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन का स्कोर खड़ा कर पाया था। लेकिन जब 11वें ओवर के लिए जडेजा को गेंदबाजी करने बुलाते हैं तो उसके पहले गेंद पर कॉम्बेल को आउट कर देता है। कॉम्बेल इस मैच में केवल वो 32 गेंदों में 14 रन की ही पारी खेल पाता है, जिसके लिए यह जडेजा का मेडन ओवर रहता है और इसमें एक भी रन खर्च नहीं करता है। और जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों अपना गेंदबाजी कर रहा था, एक भी बाउंड्री निकलने नहीं दे रहा था और लगभग 14 ओवर तक अच्छा खासा रहा। लेकिन 15 ओवर के दूसरे गेंद में जडेजा को ब्रैंडन किंग एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं। वो केवल 4 रन बटोर लेते हैं और यहाँ से वेस्टइंडीज की टीम 15 ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जब 17वें ओवर के लिए जडेजा को बुलाया जाता है गेंदबाजी करने के लिए तो उसके दूसरे गेंद में ब्रैंडन किंग को आउट कर देता है। ब्रैंडन किंग इस मैच में केवल 18 गेंद में 5 रन का ही योगदान दे पाता है। ब्रैंडन किंग आउट हो जाने के बाद रोस्टन चेस बल्लेबाजी करने आते हैं। अब यहाँ से इन दोनों के ऊपर काफी अच्छा खासा जिम्मेदारी बढ़ गया था कि टीम इंडिया के सामने एक बेहतर से बेहतर टारगेट खड़ा करके दिया जा सके। लेकिन जिस तरह से वेस्टइंडीज का टॉप ऑर्डर धराशायी हो रहा था भारतीय गेंदबाजों के सामने, ऐसे में लग नहीं रहा था कि ये टीम इंडिया के सामने एक बेहतर स्कोर खड़ा करके दे सकता है। देखते देखते 18वें ओवर की तीसरे गेंद में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके गेंद पर रोस्टन चेस को आउट कर देता है। रोस्टन चेस इस मैच में केवल 1 रन का ही योगदान दे पाता है। उसके आउट हो जाने के बाद साई होप की एंट्री होती है। साई होप भी लगभग अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहा था और टीम इंडिया के सामने वेस्टइंडीज की टीम 19 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 43 रन का स्कोर खड़ा कर पाया था। जिस तरह से एथेंजे और साई होप की बल्लेबाजी और साझेदारी पनप रहा था, ऐसे में 21वें ओवर के लिए जडेजा को एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाता है। लगभग 5 गेंद ठीक पार कर लेता है, लेकिन जैसे वो छठा गेंद डालता है तो उसमें साई होप को आउट कर देता है। साई होप इसमें अपनी टीम के लिए कोई ज्यादा खास योगदान नहीं दे पाता है, केवल 14 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसके लिए 21 ओवर तक वेस्टइंडीज के जितने भी बल्लेबाज थे वो पूरी तरह से टॉप ऑर्डर के 5 विकेट धराशायी हो गए था। साई होप के आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से एथेंजे का साथ देने के लिए आते हैं जस्टिन ग्रेव्स। जस्टिन ग्रेव्स और एथेंजे की साझेदारी यहाँ से पनपता है और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम के लिए स्कोर खड़ा करना शुरू कर देता है और 25 ओवर तक वेस्टइंडीज की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 59 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जिस तरह से इन दोनों की बल्लेबाजी शुरुआत में ऐसा लग रहा था, ऐसे में इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी था कि टीम इंडिया के सामने एक बेहतर स्कोर खड़ा करके दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हमारी गेंदबाजी हो रहा था, ऐसे में लग नहीं रहा था कि कोई भी बैट्समैन यहाँ से टीक पाता और लगभग 30 ओवर तक इन दोनों बैट्समैन ने अच्छा खासा बल्लेबाजी किया और अपना विकेट बचा के रखा और वेस्टइंडीज की तरफ से 5 विकेट के नुकसान पर 83 रन का स्कोर 30 ओवर तक खड़ा कर लिया था। इन दोनों की साझेदारी काफी लंबा हो रहा था, लेकिन 36वें ओवर के वशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाते हैं और उसके तीसरे गेंद में एथेंजे को आउट कर देता है। एथेंजे देखा जाए तो इसमें सबसे सारा
सर्वाधिक स्कोर अपनी टीम के लिए जोड़ा। उन्होंने 74 गेंदों में 38 रन की पारी खेला। अब उसके आउट हो जाने के बाद हैरी पेरेरे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। पेरेरे और ग्रेव्स की साझेदारी अब यहाँ से पनपता है, लेकिन 37वें ओवर के चौथे गेंद में मोहम्मद सिराज जस्टिन ग्रेव्स को आउट कर देता है। जस्टिन ग्रेव्स इस मैच में 52 गेंदों में 25 रन का ही योगदान दे पाता है। जस्टिन ग्रेव्स के आउट हो जाने के बाद जोवेन वेरिकन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन ये भी कोई ज्यादा साथ नहीं दे पाते हैं। 37वें ओवर के छठे गेंद में वेरिकन को मोहम्मद सिराज चलता कर देता है, जिसमें से वो केवल अपनी टीम के लिए 0 रन का ही स्कोर खड़ा कर पाता है। और जिस तरह से इन दोनों का धराशय हो रहा था और जिस तरह से वेस्टइंडीज के बल्लेबाज धराशय हो रहा था, ऐसे में लगने लगा था कि पूरी तरह से टीम इंडिया पहली पारी की रन से ही जीत जाएगा। और अंतिम में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हैरी पेरेरे के साथ देने के लिए आते हैं लायन, जो कि वो भी टीम इंडिया के सामने कोई बेहतर स्कोर नहीं कर पाता है और रविंद्र जडेजा के गेंद का वो शिकार हो जाता है और वो केवल 13 गेंद में 14 रन की पारी खेलता है। अब उसके आउट हो जाने के बाद जायरन सेल्स बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा बाउंड्री लगाई। उन्होंने 12 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला और अंतिम में कुलदीप यादव का शिकार हो गया, जिसके लिए वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 10 विकेट के नुकसान पर 140 रन का स्कोर खड़ा कर पाया और टीम इंडिया पहली पारी से ही इस मुकाबले को बड़ी ही शानदार तरीके से 140 रनों से जीत लिया है। बात करें भारतीय गेंदबाजी के बारे में तो जसप्रीत बुमराह ने केवल 6 ओवर में 16 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल नहीं किए हैं, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 11 ओवर में 31 रन खर्च करके 3 विकेट चटका लिए हैं। तो वहीं रविंद्र जडेजा आज के इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने शतकीय पारी खेला और यहाँ तक कि 4 विकेट भी हासिल किए हैं 13 ओवर में। इसके साथ कुलदीप यादव ने भी 8 ओवर में 2 विकेट चटकाए हैं, तो वहीं वाशिंगटन सुंदर को 1 विकेट मिला है, जिसके लिए इस मुकाबले को अब पूरी तरह से टीम इंडिया 140 रनों से जीत लिया है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इस सीरीज का अगला मुकाबला टीम इंडिया जीत पाएगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।